क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ रातें हमारे भीतर किसी और जगत के द्वार खोल देती हैं? जैसे चांद की रोशनी केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी कुछ प्रकाशित कर रही हो। वो भावनाएं, वो स्मृतियां, वो विचार जो दिन की धूप में अदृश्य रहते हैं। यौगिक परंपरा कहती है, मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, वह एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली है और उसमें बहती हैं 3 मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें से इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है, सीधे हमारे मन, चित्त और भावनाओं के ब्रह्मांड से जुड़ी है। इड़ा नाड़ी बाएं नथुने से शुरू होकर मेरुदंड के भीतर बहती है और अंततः सहस्रार तक पहुंचती है। यह ठंडी, शांत और रात्रि जैसी ऊर्जा है जो हमारे मानसिक संसार का संचालन करती है। जहां पिंगला सूर्य की अग्नि है, वहीं इड्डा चंद्रमा की शीतलता है। इसीलिए योगी कहते हैं, जो अपनी चंद्र नाड़ी को समझ लेता है, वह अपने मन के ब्रह्मांड को समझ लेता है। यह वीडियो उसी रहस्य की यात्रा है। हम जानेंगे कि यह चंद्र नाड़ी क्या है, यह मन और विचारों को कैसे नियंत्रित करती है और कैसे इसके माध्यम से साधक अपने भीतर के अनंत मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। हम खोजेंगे क्यों चंद्र नाड़ी केवल एक ऊर्जा धारा नहीं, बल्कि मानसिक चेतना का द्वार है। क्यों मनुष्य का हर विचार, हर स्वप्न और हर कल्पना उसी नाड़ी से जन्म लेती है। हम देखेंगे कि प्राचीन ऋषियों ने कैसे इड़ा के माध्यम से स्वप्नों की भाषा, अंतर्ज्ञान का विज्ञान और मानसिक ब्रह्मांड की संरचना को जाना। यह एक यात्रा है भीतर की चांदनी में, जहां मन स्थिर नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता बन जाता है। जहां विचार केवल भावनाएं नहीं, बल्कि वास्तविकता को आकार देने वाली शक्तियां हैं। भारतीय योग परंपरा में शरीर को केवल मांस, अस्थि और रक्त से बना नहीं माना गया। यह माना गया कि मनुष्य एक ऊर्जा जाल है जिसमें प्राण निरंतर बह रहा है। यह प्राण विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होता है, जिन्हें नाड़ियां कहा गया। प्राचीन ग्रंथ शिव संहिता कहती है, नाड़ियों के बिना प्राण नहीं बह सकता और प्राण के बिना चेतना नहीं टिक सकती। शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, परंतु इनमें 3 प्रमुख हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी कहा गया, मेरुदंड के बाईं ओर स्थित है और बाएं नथुने से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर, दाएं नथुने से जुड़ी है और सुषुम्ना बीच में स्थित आत्मा की केंद्रीय धारा है। योग शास्त्रों में कहा गया है, इड़ा चंद्र स्वरूपा, पिंगला सूर्य स्वरूपा। इसका अर्थ है, इड़ा नाड़ी का संबंध चंद्र से है, शीतलता, शांति, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक ऊर्जा से। वहीं पिंगला नाड़ी सूर्य के समान है, उष्णता, कर्म और बाहरी संसार से जुड़ी हुई। पतंजलि योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका दोनों कहते हैं कि जब इड्डा और पिंगला संतुलित हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और साधक आंतरिक ब्रह्मांड को देखने लगता है। चंद्र नाड़ी का यह आंतरिक ब्रह्मांड केवल कल्पना नहीं, बल्कि वह क्षेत्र है जहां मन वास्तविकता रचता है। वेदांत कहता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसा मन देखता है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। तंत्र ग्रंथों में इसे और गहराई से समझाया गया। विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है, मन ही ब्रह्मांड है और मन ही ब्रह्म का प्रतिबिंब। और इस मन तक पहुंचने का मार्ग चंद्र नाड़ी के माध्यम से जाता है। इड्डा नाड़ी का प्रवाह चंद्र स्वर कहलाता है। जब यह सक्रिय होता है, तब साधक की मानसिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। विचार सूक्ष्म होते हैं, अंतर्ज्ञान जागता है और व्यक्ति की चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। इसी अवस्था को योग में कहा गया, मन का चंद्रकाल। चंद्र नाड़ी केवल शारीरिक या ऊर्जात्मक नहीं, यह एक मानसिक आयाम का प्रतीक है। यह वही शक्ति है जो हमारे सपनों की दुनिया को संचालित करती है। जब हम नींद में किसी विचार या स्मृति को वास्तविकता के समान अनुभव करते हैं, तो वह चंद्र नाड़ी के ही क्षेत्र में घटता है। ऋषियों ने इस नाड़ी को मानसिक ब्रह्मांड का द्वार कहा, क्योंकि इसके माध्यम से साधक कल्पना की शक्ति को साक्षात अनुभव करता है। यही कारण है कि पूर्णिमा की रातों में मन अधिक सक्रिय, संवेदनशील और सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि उसी समय चंद्र नाड़ी का प्रवाह तीव्र होता है। इस नाड़ी का जागरण केवल ध्यान या प्राणायाम से नहीं,
बल्कि चेतना के संतुलन से होता है। जब विचार शांत होते हैं और भावनाएं संयमित, तब चंद्र नाड़ी के माध्यम से साधक मन के पार मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। अब आगे हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में कि वास्तव में यह मानसिक ब्रह्मांड क्या है, कैसे चंद्र नाड़ी हमारे विचारों, भावनाओं और स्वप्नों को आकार देती है, और क्यों कहा गया कि जो मन को जान लेता है वही ब्रह्मांड को जान लेता है। मनुष्य का शरीर केवल मांस और अस्थियों से नहीं बना, वह एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है जहां हर श्वास एक ब्रह्मांड रचती है और हर विचार उस ब्रह्मांड का केंद्र होता है। चंद्र नाड़ी या इड्डा इस सूक्ष्म तंत्र की वह शक्ति है जो मन की गहराई में उतरती है। यह वही नाड़ी है जो विचारों को गति देती है, कल्पना को आकार देती है और भावना को वास्तविकता में परिवर्तित करती है। इड्डा नाड़ी शरीर के बाएं भाग से जुड़ी है और उसका प्रवाह मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को सक्रिय करता है। यही कारण है कि जब यह नाड़ी प्रबल होती है तो व्यक्ति संवेदनशील, अंतर्मुखी और कल्पनाशील हो जाता है। वह बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के ब्रह्मांड से संवाद करने लगता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य सपनों की भाषा समझ सकता है, अंतर्ज्ञान की आवाज सुन सकता है और सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर सकता है। यौगिक दृष्टि से चंद्र नाड़ी का प्रवाह स्थिर नहीं होता। हर कुछ घंटे में उसका संतुलन बदलता है। कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, लेकिन जो साधक इस परिवर्तन को जान लेता है वह अपनी चेतना को दोनों के बीच संतुलित कर लेता है। यही संतुलन सुषुम्ना का द्वार खोलता है। परंतु इस संतुलन की कुंजी चंद्र नाड़ी के गहन ज्ञान में छिपी है। चंद्र नाड़ी को समझना मन को समझना है और मन को समझना सृष्टि को समझना है, क्योंकि जो कुछ बाहर दिखता है वह पहले भीतर जन्म लेता है। हर भावना, हर स्मृति, हर कल्पना पहले मन में बनती है, फिर दुनिया में आकार लेती है। इड्डा नाड़ी इस सृजन प्रक्रिया का आधार है। प्राचीन योगी कहते थे कि जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास स्वाभाविक रूप से बाएं नथुने से चलने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि अब मन भीतर की दिशा में प्रवेश कर रहा है। अब वह केवल शरीर नहीं, एक मानसिक ब्रह्मांड बन गया है। चंद्र नाड़ी का प्रवाह उसे उस ब्रह्मांड में ले जाता है जहां विचार ऊर्जा बन जाते हैं और ऊर्जा आकार ले लेती है। विचार यहां केवल सोच नहीं रहते, वे कंपन बन जाते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां स्वप्न बनते हैं। जब कोई व्यक्ति नींद में देखता है कि वह उड़ रहा है या किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है, तो यह अनुभव उसी मानसिक ब्रह्मांड का होता है जो इड़ा नाड़ी के माध्यम से सक्रिय होता है। यही कारण है कि चंद्र नाड़ी को मन की जननी कहा गया है। यह हमारी स्मृतियों का स्रोत है, हमारी भावनाओं का आधार है और हमारे सभी मानसिक अनुभवों की रचना करती है। जब यह नाड़ी असंतुलित होती है तो व्यक्ति का मन विचलित होता है, चिंता बढ़ती है और कल्पना भय में बदल जाती है। पर जब यह नाड़ी संतुलित होती है तो व्यक्ति का मन शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें चेतना का चांद प्रतिबिंबित होता है। योग में कहा गया है, यदि मन चंद्र की तरह स्थिर और ठंडा हो जाए तो सुषुम्ना स्वयं खुल जाती है। चंद्र नाड़ी उस ठंडक का, उस शांति का प्रतीक है। यह ऊर्जा केवल मन को शांत नहीं करती बल्कि उसे पार भी करा देती है। जो साधक अपनी चंद्र नाड़ी को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भीतर के ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। वह जान लेता है कि बाहरी चंद्रमा केवल प्रतीक है, वास्तविक चंद्र तो भीतर है जो मन को दिशा देता है, चेतना को गति देता है और आत्मा को उसके मूल प्रकाश से जोड़ देता है। चंद्र नाड़ी का रहस्य केवल शरीर की ऊर्जा से नहीं जुड़ा है बल्कि चेतना की वास्तुकला से जुड़ा है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो वह साधक को मानसिक ब्रह्मांड के द्वार पर खड़ा कर देती है। यह वह जगत है जहां विचार केवल हल्के तरंग नहीं रहते बल्कि शक्तिशाली बीज बन जाते हैं। यही वे बीज हैं जो समय के साथ घटनाओं, अनुभवों और भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राचीन योगी कहते थे कि संसार को बदलने से पहले मन को बदलो, क्योंकि मन ही वास्तविक सृष्टि करता है। जब चंद्र नाड़ी के माध्यम से मन स्थिर हो जाता है तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों के साथ एक हो जाती हैं। उस क्षण साधक केवल विचार नहीं करता, वह सृजन करने लगता है।
यह स्थिति वही है जिसे वेदांत में मानस ब्रह्मांड कहा गया। मन के भीतर स्थित एक सूक्ष्म ब्रह्मांड जो हर बाहरी घटना का आधार है। मानसिक ब्रह्मांड का यह विज्ञान आधुनिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। जब हम कोई गहरी कल्पना करते हैं, ध्यान लगाते हैं या किसी विचार को बार बार महसूस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क वास्तविकता जैसी ही विद्युत तरंगें उत्पन्न करता है। योगी इस प्रक्रिया को बाहरी विज्ञान से बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, मन ही कारण है और चंद्र नाड़ी उस कारण की दिशा है। जब इड़ा नाड़ी संतुलित और सक्रिय होती है, तब मन में सूक्ष्मता आती है। व्यक्ति के भीतर गहरी अंतर्दृष्टि, सहानुभूति और एक सूक्ष्म जागरूकता का जन्म होता है। यह वही समय होता है जब उसे अपने विचारों की शक्ति का एहसास होने लगता है। वह समझता है कि हर भावना एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक परिणाम रचती है। इड़ा नाड़ी को जागृत करने का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। यह अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना है, क्योंकि चंद्र नाड़ी उसी क्षेत्र में कार्य करती है जहां प्रकाश और छाया मिलते हैं। यह हमें हमारी दबी हुई भावनाओं, अनकही इच्छाओं और अवचेतन के अंधेरे हिस्सों से जोड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि चंद्र नाड़ी साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाती है, एक ऐसी यात्रा जहां उसे अपने भय, क्रोध और भ्रम का सामना करना पड़ता है। परंतु जो इस यात्रा को पूरी जागरूकता से जीता है, वह धीरे धीरे इन छायाओं को प्रकाश में बदल देता है। यही वह अवस्था है जहां मानसिक ब्रह्मांड रूपांतरित होता है। तब व्यक्ति के भीतर नई सृष्टि जन्म लेती है। वह केवल सोचता नहीं, उसकी सोच वास्तविकता बन जाती है। मानसिक ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मन के कई स्तर हैं। सबसे बाहरी स्तर विचारों का है, उसके भीतर भावनाओं का स्तर है, उसके और भीतर स्मृतियों का स्तर है, और सबसे भीतर मौन का, जिसे ऋषि चित्ताकाश कहते हैं। यह चित्ताकाश मन का आकाश है और चंद्र नाड़ी उस आकाश का प्रवेश द्वार। जब साधक अपनी ऊर्जा को इस द्वार तक ले जाता है, तो उसे अनुभव होता है कि उसका मन अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह एक सार्वभौमिक चेतना से जुड़ गया है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति अपने विचारों के प्रभाव को बाहर घटित होते देख सकता है। उसकी इच्छा किसी कर्म में बदलती है, उसका ध्यान किसी सत्य को प्रकट करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक ब्रह्मांड का नियम है। विचार कंपन बनता है, कंपन ऊर्जा बनता है और ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, मन को शांत करो, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया रचता है। और यह मन तभी शांत होता है जब चंद्र नाड़ी का प्रवाह संतुलित हो। जब चंद्र नाड़ी और पिंगला का तालमेल बनता है, तब सुषुम्ना खुलती है और उसी क्षण व्यक्ति सीमित मानसिक ब्रह्मांड से निकलकर असीम ब्रह्म चेतना में प्रवेश करता है। यह ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है, यह आत्मानुभव का विज्ञान है। जो अपनी चंद्र नाड़ी को समझ लेता है, वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अंततः अपने भाग्य को भी समझ लेता है। उसके भीतर की चांदनी अब केवल ठंडक नहीं देती, वह प्रकाश भी बन जाती है। एक ऐसा प्रकाश जो भीतर से बाहर तक सब कुछ प्रकाशित कर देता है। चंद्र नाड़ी के ज्ञान का वास्तविक अर्थ तब शुरू होता है जब इसे अनुभव में लाया जाए। केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं है। इड़ा नाड़ी मन की धारा है और इस धारा को संतुलित करने के लिए साधक को अपने श्वास, भावनाओं और ध्यान तीनों पर एक साथ कार्य करना होता है। पहला अभ्यास है श्वास की जागरूकता। बाएं नथुने से धीरे धीरे और गहराई से श्वास लें और उतनी ही सहजता से बाहर छोड़ें। ऐसा करते हुए कल्पना करें कि एक ठंडी शांत चांदनी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपके मन के विकारों को धीरे धीरे शांत कर रही है। इस साधना को चंद्र नाड़ी प्राणायाम कहा गया है। प्रतिदिन कुछ मिनट इसका अभ्यास करने से मन की बेचैनी कम होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। दूसरा अभ्यास है ध्यान का। जब भी चंद्र स्वर सक्रिय हो, यानी श्वास बाएं नथुने से चल रही हो, तब कुछ देर मौन में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और भौहों के बीच एक शीतल प्रकाशमान चांद की कल्पना करें। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान का वास्तविक बिंदु है। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मन की गहराई खुलने लगती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचार शांत हो रहे हैं और उनके पीछे एक मौन उपस्थित है।
वही चंद्र नाड़ी का वास्तविक क्षेत्र है। तीसरा अभ्यास है भावनात्मक शुद्धता का। चंद्र नाड़ी भावनाओं से गहराई से जुड़ी है। यदि मन में क्रोध, भय या असुरक्षा भरी हो तो इड्डा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने भीतर की हर भावना को जागरूकता से देखना आवश्यक है। जब कोई भावना उठे उसे दबाए नहीं, बस देखें, स्वीकार करें और शांत होने दें। जैसे चांदनी लहरों को छूकर उन्हें स्थिर कर देती है, वैसे ही जागरूकता हर भावना को स्थिर कर देती है। चौथा अभ्यास है मौन का। प्रत्येक दिन कुछ समय पूर्ण मौन में रहना चंद्र नाड़ी को गहराई से संतुलित करता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों का स्थिर होना है। जब साधक कुछ क्षण भी बिना सोच के रह पाता है, तब इड्डा नाड़ी का प्रवाह स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। यही वह क्षण है जब मानसिक ब्रह्मांड स्वयं खुलने लगता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के साथ संपर्क भी चंद्र नाड़ी को जागृत करता है। चांदनी में ध्यान करना, जल के पास बैठना या रात्रि में शांत आकाश को देखना, ये सब अभ्यास मन को ठंडक देते हैं और चेतना को विस्तार देते हैं। चंद्र ऊर्जा स्वभाव से स्त्रीलिंग है। वह संवेदना, करुणा और ग्रहणशीलता की ऊर्जा है। जो साधक इस ऊर्जा के प्रति खुले रहना सीखता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से पारदर्शी हो जाता है। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अत्यधिक चंद्र ऊर्जा असंतुलन भी ला सकती है। यदि साधक अधिक भावुक, कल्पनाशील या अव्यवस्थित हो जाए तो यह संकेत है कि इड़ा नाड़ी अत्यधिक सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में सूर्य नाड़ी के अभ्यास जैसे सूर्य नमस्कार या दाहिने नथुने से प्राणायाम संतुलन लाते हैं। योग का सार ही है संतुलन, जहां न सूर्य अधिक प्रबल हो न चंद्र अधिक मंद। इन साधनाओं का लक्ष्य किसी रहस्यमय शक्ति को जगाना नहीं है, बल्कि मन को उसकी स्वाभाविक अवस्था में लाना है। जब मन शांत होता है, चंद्र नाड़ी का प्रवाह सहज हो जाता है, और जब यह सहज होता है तो विचारों की गति थम जाती है। तब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके भीतर केवल मौन नहीं, बल्कि एक विशाल आकाश है। वही मानसिक ब्रह्मांड जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यह वही क्षण है जब साधक अपने भीतर की छांदनी में स्थिर हो जाता है। वह समझ लेता है कि बाहर का चंद्रमा केवल संकेत है, असली चंद्र तो भीतर है। और जब यह भीतर का चंद्र पूर्ण होता है, तब व्यक्ति किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं महसूस करता। चंद्र नाड़ी का रहस्य केवल किसी यौगिक संरचना का विज्ञान नहीं है। यह हमारे भीतर छिपे उस चंद्रमा का प्रतीक है जो हर रात नई रोशनी लेकर आता है। जब हम इड़ा नाड़ी को समझते हैं, तब हम अपने मन के रहस्यों को समझने लगते हैं। हम ये पहचानने लगते हैं कि मन कोई शत्रु नहीं है, वह हमारी सृष्टि का उपकरण है। हर भावना, हर विचार, हर स्मृति चंद्र नाड़ी की धाराओं में बहती है। जब हम इसे संतुलित करते हैं तो हमारे भीतर एक नया क्रम, एक नई लय जन्म लेती है। यह लय ही जीवन का वास्तविक संगीत है। जो साधक इस लय को सुन लेता है, वह जान लेता है कि बाहरी संसार की हलचल केवल भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। मृत्यु और जीवन दोनों इसी प्रवाह के हिस्से हैं। दिन और रात की तरह, सूर्य और चंद्र की तरह। सूर्य नाड़ी हमें कर्म की दिशा में ले जाती है और चंद्र नाड़ी हमें आत्मा की ओर। दोनों के बीच का संतुलन ही समत्व है, और यही योग की पराकाष्ठा है। जब कोई साधक अपने भीतर की चंद्र नाड़ी को पूर्ण रूप से जागृत कर लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि मन और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं। उसकी चेतना फैलने लगती है और हर दिशा में वही एक प्रकाश दिखने लगता है। यह प्रकाश किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, यह भीतर के मौन से जन्म लेता है। वही मौन जहां कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति है। वही स्थान जहां मानसिक ब्रह्मांड समाप्त होता है और ब्रह्म की अनुभूति आरंभ होती है। चंद्र नाड़ी की साधना हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि समझने की आवश्यकता है। जब मन को देखा जाता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है, और जब वह शांत होता है तो उसमें से एक नई चेतना जन्म लेती है। वह चेतना जो निर्मल है, शांत है और अनंत है। यह वही क्षण है जहां व्यक्ति समझता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर है, कि सृष्टि उसके चारों ओर नहीं, उसके भीतर घट रही है, कि हर अनुभव, हर भावना, हर विचार उसी मानसिक ब्रह्मांड की तरंग है जो चंद्र नाड़ी के माध्यम से बह रही है।
जब यह समझ आती है तो व्यक्ति अब किसी चमत्कार की खोज में नहीं रहता। वह जान लेता है कि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं चेतना है, वही चांदनी जो उसके भीतर से बाहर तक सब कुछ प्रकाशित कर रही है। इसीलिए यदि आप अपने भीतर के मानसिक ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो बस एक कदम भीतर लें, अपनी श्वास पर ध्यान दें, अपने मन को देखें और चांदनी की तरह शीतलता को अपने भीतर बहने दें। जब भीतर का चंद्र शांत हो जाएगा तब जीवन स्वयं स्पष्ट हो जाएगा और शायद तभी आपको यह समझ आएगी कि मनुष्य केवल धरती का जीव नहीं, वह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है जहां हर विचार एक तारा है और हर भावना एक चांद।